हाँ, जितना भी कराया है ना, इससे डीप नहीं जाएगा कुछ भी। इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, जो शार्ट आ गया उसका हो गया मतलब। अब यही क्वेश्चन है, इसका ब्रेथ है, ये ब्रेथ से ऊपर ऊपर नीचे नहीं जाता जनरली। इंडिया में भी इतना इससे ज्यादा जाएगा नहीं। फिर भी ये मेरे को लग रहा है आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है। आपने भी दिया है रितिका कितना सारे इंटरव्यूज, तो कुछ डिस्कस करने लायक है, तो लेट्स डिस्कस इट ऑल्सो, सो दैट वी डोंट मिस एनी ऑफ द पॉइंटर्स। आई थिंक सब कुछ डिस्कस हो चुका है। इट्स ऑल अबाउट ये ब्रेथ है। अब आपको जल्दी से खत्म करके बस हो गया आपका छुट्टी। अब आपको फटाफट करना है, अपना ब्रेन में घुसाइए, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। कितना चला जाएगा और और क्या ही पूछ लेगा। So we have discussed everything very क्विक टाइम में हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। रितु कैसा लगा, आप कॉन्फिडेंस आया आपको? वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी रैपिड फायर, कितना फटाफट टक 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 टक। क्या एवरीथिंग इज हाँ डिस्कस्ड सर। राइट? अविनाश क्या यस सर। क्या सर वो पूछने को कुछ भी पूछ लेते हैं सर। वो मैंने पेटीएम का वो तो दिया था पूछ तो ऑफलाइन में। वो पूछ तो कुछ भी लेता है, वो तो दैट्स बात सही ट्रू। बोले आपने। हाँ सर वो पूछ रहा है कि 12th क्लास की बिजनेस बिजनेस में क्या आदत है तुम्हें, फिर जो हाँ, तुमने पढ़ी थी 12th क्लास में, वो क्या कैसे रही 12th क्लास में जो बिजनेस स्टडी पढ़ी थी तुमने, उसमें क्या बिजनेस रिकॉल है तुम्हें स्टडीज। अभी तक? हाँ वो कहाँ मेरे से पूछा पूछ था रहा था। आपको वो? कहाँ पूछा? पेटीएम में दिया था मैंने, पेटीएम में दिया था वो सब में ऑफ अलग कैंपस। बात है, वो हर जगह तो कुछ ना कुछ पूछते रहता है। पूछने का स्टाइल को स्ट्रेटेजी भी अजीब से है। और कहाँ पर दिया था आप इंटरव्यू? और कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू दिया तो था मैंने इंटरव्यू? मैं इंटरनेशनली भी दिए हैं कुछ, दुबई की मतलब जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। हाँ मैंने वैसे मेरा पीडब्ल्यूसी में हो गया था, पीडब्ल्यूसी इंडिया में, और ये क्या ऑडिट में। बट मेरे को ऑडिट प्रोफाइल में जाना नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट दिया। मैं तो ऑफ तो कैंपस पे क्या हुआ क्या था। और पूछा था ये एक बार? यूनिट बताइए क्या क्या पूछा था बीडब्ल्यू इंडिया में। हाँ भी सर वो कारो कैमन पूछे थे। कारो में कौन कौन से न्यू पॉइंट आए, एंड ठीक है। ट्रेड रिसीवल का कैसे करना है, और ये शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट पूछे थे, और आर्टिकल सिप में रिलेटेड जो तुमने काम करा है ना, उसमें तुम्हारी क्या फाइंडिंग थी, उसको पर्टिकुलर प्रोसीजर वैसे पूछे थे सर। मतलब हार्डली 30-35 मिनट का इंटरव्यू। क्या क्या पूछा? कारो अमेंडमेंट्स और कारो अमेंडमेंट और शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स, एंड ट्रेड रिसीवेबल का कैसे ऑडिटिंग करनी है आपको, तो उसकी डिसेबल प्रोसीजर्स ऑडिट, क्या है। कारो अमेंडमेंट, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट, ये सब है। पीडब्ल्यूसी इजी क्वेश्चन करके छोड़ देते हाँ हैं, और ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हाँ हैं वो सर। इजी था। इंडेज नहीं पूछा है क्या? लाइक इंडेक्स नहीं पूछता हाँ ये। इंडिया 115 का प्रोसीजर पूछा था पूरा सर। क्या 115 पूछा था? पूछा था। ओके 115 पूछा। 115 में स्टेप फाइव स्टेप मॉडल। तो इजी है वो तो, निकाल देंगे। एक मिनट इसको ले ले, एक मिनट रुकेगा। मेन आप जो एरियाज है ना, वो मेन है, जो ऑडिट का एरियाज होता है वो आपको अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, डेटर्स का बताइए कैसे ऑडिट होगा रितिका? व्हाट आर द प्रोसीजर्स इन डेटर्स, बोलिए। I'll take the list of all the trade receivables and then send the sample of top 10 debtors or the on the basis of high value transactions and related parties. Then I'll send the external confirmation for the same. If external confirmation has not been received, I'll also see the subsequent collections for the trade receivables has been made or not. If there are no subsequent collections, whether the follow up has been made. For that follow up, what all mail attachments and all have been taken or not. Then the aging schedule, I'll ask the aging schedule to the client and see the policy of providing the provision, that if it is more than 180 days they are providing the provision. I'll take the list of the debtors which are been pending for more than 180 days and see and check whether the provision has been made or not for the same. If the provision excess provision has been made, then it's fine. If the short provision has been made, I'll see whether subsequent collection has been made and adjusted with that short provision. ठीक है, एक याद रखिएगा सब्जेक्ट, अगर ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन नहीं मिलता तो क्या करेगा गगनदीप? क्या करेगा? Subsequent collection. अगर सब्सिक्वेंट उनको ट्रेड कलेक्शन। रिसीवेबल नहीं मिला तो क्या करेगा? ये पूछता है सब्जेक्ट, ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा गगनदीप? Subsequent collections also. समझ में आ रहा है ना तुमको? तो कोई दिक्कत आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन नहीं मिलने से आ रहे हैं समझ में, क्या लेगा? सब्सिक्वेंट कलेक्शन। अगर बैंक का कंफर्मेशन हमको नहीं मिला तो क्या करेगा गगनदीप? सब्सिक्वेंट DRS। रिसीट देखिए, क्या क्या करेगा? सब्सिक्वेंट रिसीट नहीं, क्या करेगा? If you're not getting the confirmation of the banks, what will you do?
सब्सिक्वेंट के साथ एक वर्ड था, ठीक है। पर रटने से थोड़ी ना होगा चीजों को। बताओ क्या होगा अविनाश, क्या होगा अगर बैंक का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं बताओ रितु, क्या करेगा? So we will take BRS from the client and we will do the reverse calculation that whatever the amount is standing after the period ending. So the ultimate collection has been made and from this we can verify the balance. जब आप बोलते हो जोर से बोला करो पहले तो, ठीक है ना? ईयरफोन लो, आपको आवाज नहीं आता एकदम भी, पैसा नहीं देगा वो लोग, So इसलिए आपका आवाज सुना नहीं लगता लोग ने। वो भी हो सकता है, अब आंसर तो सही देगा, आंसर सुना नहीं तो वो सोचा थे गलत ही बोली होगी इसलिए धीरे बोल रही है, ठीक है? तो ये गलती मत करेगा। तो देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगेगा, यू विल आस्क बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस मांग के देखिएगा, उसमें जो भी एडजस्टिंग आइटम होता है ना, चेक इशूड नॉट पेड, चेक इशूड, तो वो जो भी है एडजस्टिंग आइटम उसका देखिएगा सब्सिक्वेंटली क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तुम्हारा अगर कंफर्मेशन नहीं मिला बैंक से तो तुम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस वगैरह चेक करेगा, चेक इशूड नॉट पेड वो जो होता है बीआरएस में, उसको चेक करेगा, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस बोलता है उसको। डेटर का केस में क्या होता है, तुम सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करता है, अगर Collections. कंफर्मेशन नहीं मिला, अगर कंफर्मेशन नहीं मिला हमको तो हम क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली कलेक्ट हुआ है ना डेटर से, तो फेक डेटर तो नहीं है, तो हम सब्सिक्वेंटली देखेगा, बाद में जाके अप्रैल मई जून में जाके देखेगा कि पैसा आ गया ना डेटर से। अगर नहीं आया तो क्या करेगा, क्या करेगा? पैसा नहीं आया, कंफर्मेशन भी नहीं आया, कलेक्शन भी नहीं हुआ, क्या करेगा गगनदीप? क्या करेगा फिर? मॉडिफाई कर, मॉडिफाई कर देगा ऐसे Senior- मॉडिफाई कर देगा, मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैनेजमेंट से बात करेगा Management से कि आपका कंफर्मेशन भी नहीं आ रहा है एंड सब्सिक्वेंट कलेक्शन भी नहीं दिखाई दिया मुझे, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, ये आपका ये आप फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे, व्हाई दिस कंफर्मिंग द डेटा इज नॉट कंफर्मिंग विथ मी। तो उसका पेपर मांगेगा, एक्चुअल सेल चेक करेगा कि सेल हुआ है ना, कि ऐसे डमी डेटा तो नहीं क्रिएट की है, फिर लास्ट द सेल ऑल्सो, अगर सेल ऑफ गुड्स है तो पेपर होगा ना, इनवॉइस होगा, ई बिल होगा वगैरह, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा एक एक, कि वो एक्चुअली में सही डेटर है, बातचीत होगा, तो ऐसे आगे सब कुछ चेक करेगा। सिमिलरली परचेज है तो क्रेडिटर परचेजेस चेक करेगा, डेटर एजिंग शेड्यूल चेक होगा। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द फ्लो दैट इज द वे दैट यू नीड टू चेक द आंसर। कि डेटर का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? चीजों को समझ के बोलेंगे दूसरा को, रट के नहीं बोलेंगे, समझ के बोलना है दूसरा को, ये फर्क है ना। सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करेंगे, हाँ सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करेंगे, रिसीट चेक करेंगे उनकी। कलेक्शन नहीं मिला तो क्या करेंगे वो भी बताइए। पैसा भी नहीं मिलेगा, आधा बात बोलने से नहीं मिलेगा, कलेक्शन हम लोग चेक करेगा, कलेक्शन नहीं मिला तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट से बात करेंगे मैनेजमेंट से बात क्या करेंगे, बात कि पेमेंट आया नहीं, तो उनके नेचर ऑफ डेटर के बारे में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, डेटा उनका क्या डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स नहीं है, response कलेक्शन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, इनको बताइए। अगर डेटर तो सेल से तो क्रिएट हुआ है ना आपका, डेटर कैसे क्रिएट हो गया, सेल हो गया तो क्रिएट हुआ होगा, या तो सेल ऑफ गुड्स हुआ है तो सेल ऑफ सर्विस हुआ है, तो इनवॉइस रेज हुआ होगा, इनवॉइस चेक करेगा। अगर गुड्स है तो क्या होगा, ई वे बिल भी हो सकता है, फ्रेट का बिल भी हो सकता है, तो आप पूरा इनवॉइस चेक करेगा एक एक कि भाई एक्चुअल में सेल हुआ है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी भी देखेगा उसमें, रिलेटेड पार्टी का कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज आपको कंप्लीट करना है जो मैं बोला ना, तो ये प्रॉपर आंसर समझना पड़ेगा, समझिए। बैंक रिकंसिलेशन में क्या करेंगे, तो 2 मिनट ही लगेगा आपको निकालने में, तो पता चल जाता प्रैक्टिकली किया है कि नहीं किया है, समझ रहे ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग में पकड़ लेगा, इसको कुछ नहीं आता है, ये पढ़ के आ गया बस, यूट्यूब देख के तो वो ये गूगल करके आया या यूट्यूब देख के आया, वो अंदर घुसेगा वो नहीं सकेगा। तो वो थोड़ा बैंक रिकंसिलेशन कैसे क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन चेक करेंगे, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखेंगे और देखेंगे 3 महीना में उसका चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब चेक इशू किया है आपको तो 3 महीना के अंदर एक्सपायरी चेक हो जाता है, तो वो सब चीज चेक करना है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया चेक वगैरह, ठीक है। तो एक्सपायर्ड चेक्स वगैरह आपको चेक करना है, तो ये सब चीज बोल देंगे ना, अब तो बोल देंगे ना। क्या नोट्स बनाए, थोड़ा बहुत नोट्स बनाते जाइए तो दिमाग में रहेगा क्या क्या बोलेंगे। बीआरएस नहीं मिलने से, बैंक नहीं मिलने से क्या करेंगे,
सब्सिक्वेंट क्लियरेंस और और चेक करेंगे कि वो तो नहीं हो गया इनवैलिड, उनका और टाइम एक्सपायरी पीरियड चेक कर लेंगे। एक्सपायरी पीरियड और रिकंसिलेशन, बैंक की रिकंसिलेशन से चेक कर लेंगे। राइट। ट्रेड पेबल का केस में कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट उनसे वो ले लेंगे ना, सब्सिक्वेंट कलेक्शन हुई है या नहीं हुई। उनको ऐसे करेंगे कि Subsequent आपको collect- आता है पहले से और नहीं आता उसको पता चल जाता है। एक तो उसको पता है आपको नहीं आता है, आप बनने का कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को पता है आपको नहीं आता है, और वैसे उसको दिखाएगा कर लेंगे ना वो वाला, तो हम भी दे देगा ना आपको पैसा। उसके सामने सही से बोलेंगे ना तरीका subsequent से, collection। कर लेंगे ना कर लेंगे ना, तो वो पैसा दे देंगे ना आपको। बात समझ रहे हैं? वहां पर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहा हूँ, वहां पर मैं आप किस तरीके का जवाब दे रहे हैं, आप किस करे, आप ऐसे करके बैठे हैं अभी मेरे सामने, वहां समझ रहे हो? ये सब चीज चेक करेगा वो लोग। सही से बैठिए, स्ट्रेट होके बैठिए ना, स्ट्रेट होके बैठिए। अभी आप ऐसे करके बैठ के रखे मेरे सामने, कर लेंगे ना? बात समझ रहे हो? सही का तरीका सीखिए, ये सब चीज से फर्क पड़ जाएगा इंटरव्यू में। उनको पता चलेगा ये टाइम पास के लिए आया है, ये इसको एक्चुअली में है इंटरव्यू में। तो एक एक चीज देखता है आपका ओवर में, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। आप जैसे ईयरफोन लगा के रखा है, राइट? ईयरफोन लगा कर, ईयरफोन मत लगाइएगा उधर, गंदा लगता है। अविनाश लगाया ना, ये सबसे फर्क पड़ जाएगा। कोट पहन की ये सर छोटा सर छोटा चीज का ईयरफोन फायदा के है। हाँ क्या? अगर सर ईयरफोन नहीं लगाएंगे तो आवाज नहीं आएगी फिर, तो वही प्रॉब्लम है सर। ना सर कुछ और ईयरफोन ना लगाइए यूज करे तो क्या? अच्छा कुछ और option। एयरफोन। अच्छा हाँ, जैसे वर्जन टेस्ट होता है ना, तो वर्जन टेस्ट में एयरफोन जो करता है, अब एयरफोन का हेडफोन यूज करना चाहिए वर्जन टेस्ट में। इसलिए लोग को आवाज नहीं आता, वो नहीं आता ऐसे करके, तो वो चीज है। और हमेशा देखिए इंटरव्यू में जाएंगे तो कोट पहन के जाइए, कोट, और स्ट्रेट रहिए, ऐसे करके एकदम आराम से लूज बॉडी मोशन ऐसे रखेंगे तो वो नहीं लेगा। स्ट्रेट बैठिए, हम्बल रहिए, उसको देखना चाहिए, झुक के रहिए उसके सामने थोड़ा सा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम्बल हम्बल, जितना हम्बल रह सकते हैं जितना आपका काम जल्दी बनेगा। कोट, टाई, टाई पहनने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। टाई एंड कोट डेफिनेटली, तो टाई एंड कोट एकदम वो रखिए, ठीक है? ये सब चीज से फर्क पड़ने वाला है आपका बैंकर। और ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ज्यादा कलरफुल चेक शर्ट वगैरह कुछ नहीं। और एक वैसा देखिए, अभी आप बैठा है तो आप नीचे करिए, कपड़ा भी दिखना चाहिए, अपने रुपये लगा के कपड़ा दैट इज ऑल्सो देयर चेकिंग कि हाँ आपका है कि नहीं। अगर अब ये सब चीज इंप्रूव करेगा, ओके सर दिस सर, ये से करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल ही चेक कर रहा है अल्टीमेटली लोग, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। और थोड़ा बहुत आता है क्या काम? थोड़ा बहुत काम आता है, और कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी है, सामने को बोलना आता है, ही विल टेक यू 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, ही विल टेक यू। तो ये सब चीज ही देखता है, खाली टेक्निकल नॉलेज देखने से कोई नहीं लेने आ रहा है अल्टीमेटली। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कल आप भी जैसे रितिका जाएगा, कोट पहन के जाइए, कोट बहुत पड़ता है, ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट हमेशा, तो उसको लगना चाहिए। और बैकग्राउंड क्लीन करिएगा, बैकग्राउंड मतलब होता है ना एकदम कुछ लगा लीजिएगा बैकग्राउंड में, तो क्लीन कर लीजिएगा। बैकग्राउंड भी देखो ध्यान देता है कि बैकग्राउंड एकदम सही होना चाहिए। बैकग्राउंड जैसे रितु का ठीक है अभी बैकग्राउंड, ऐसे करके कोई बैकग्राउंड कर लीजिए, कुछ क्लीन बैकग्राउंड रखने का कोशिश करिए, ब्लैक बैकग्राउंड कुछ भी, ठीक है? हेजी बैकग्राउंड कुछ भी चलेगा, बट द थिंग इज दैट आपको मेक श्योर करना है हाँ बैकग्राउंड भी क्लीन रहे, एवरीथिंग, लाइटिंग आना चाहिए फेस में दोनों तरफ। तो दीस आर द थिंग्स ध्यान देना है, ये सब चीज है, ठीक है? नॉलेज वाइज ठीक है। कट ऑफ किस चेक करता है रेवेन्यू का, रितिका? कट ऑफ Cutoff is usually a procedure to determine whether the 100% revenue पूछेगा ही पूछेगा कट ऑफ, कोई भी इंटरव्यू चल जाओ, स्पेशली बिग फोर इंडिया हो या ग्लोबल हो, कट ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन। रेवेन्यू कट ऑफ, दिस कट ऑफ, बैंक कट ऑफ, क्या होता है कट ऑफ? हाँ, cutoff is मैंने nothing देखा है but the, एक एक whether दो the दो साल वाला events को भी नहीं पता होता कट ऑफ कैसे होता है, एक एक दो साल बिग फोर में बिता के कट ऑफ नहीं किया है, तो कट ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? बोलो बोलो। it is to determine whether events or transactions are recorded for a correct period or not. For this, I'll just take the 5 to 10 invoices before 31st March and also 5 to 10 invoices after 31st March. I'll see whether the sales of goods outward register. I'll check whether the goods outward register date is after 31st March. If it is not belonging to this period, then I'll ask the management to reverse the revenue for the same. और सेल्स रिटर्न देखेंगे 31 मार्च के बाद, वो देखिएगा सेल्स रिटर्न, Number सेल्स of के sales return वो भी एक after अच्छा 31st March. ठीक है, गुड, ठीक है। देश में लेता हूँ सबका सीवी और इसमें क्या ही है वो पूछेगा why you want to join Deloitte and why you started with a small CA firm,
As I joined this firm as a semi-qualified, and I continued here because I didn't get opportunity at that time to join Big Fours. So now, as I have the opportunity to get this corporate environment, so I applied for this stat role in the Deloitte. Why did you do financial modeling? In the initial stage of my career, after clearing one group, just to explore the finance area, I just have taken up this course of financial modeling to have the idea of finance. Means that you are not interested in audit. It means like that. I have done 3 years in my articleship audit. I have spent my 3 years and after post qualification also I have spent most of the time in audit. So that's why I want to continue the audit field, not the finance thing. But you did financial modeling. Yeah, I've done that. Is a short-term course for only 3 to 4 months, just to explore the area of finance side. I have just taken that course in the initial stage. You stayed in this firm for 9 months, right? Current after qualifying CA, you stayed out in the firm CA firm for 9 months, After right? qualifying, I have completed 1 year here. 1 year, 1 year. Okay. Yeah. So why you want to switch so early? Just to get the corporate environment, which I'm not getting in the firm currently. And I didn't get this opportunity earlier. And I actually, during my articleship period also, I looked for the opportunities working in a Big Four and getting the corporate environment that I'm not getting Your in a CA firm. experience. So What was your experience in the current firm? Is it good, bad? How it is? it's currently very good. Even the audit and the assignments which I'm doing currently, this firm also have the international clients. It's good just to get the corporate environment and better experience. I want to shift in a Big Four. But what commitment we can get out here? You will also see share after 1 year. So we will have to train you also. So what commitment you can get from you? After 1 year also, you will think of switching from here to some other Big Fours. We No, need that will somebody not be to. an issue because I from my articleship, I wanted to be a part of Big Fours, so I will not quit so early in the Big Fours, and that was my When we can expect you to quit? I have not even planned for quitting. I want to be a part of Big Fours, how much period I can be. ये सब चीज आपको ध्यान देना है कि उसको बोलना है कि हाँ आई एम समबडी हु विल स्टिक इन योर फॉर्म फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ओके, तो वो चाहिए, उसको कमिटमेंट चाहिए आपके एंड से. आर यू ओपन टू ट्रैवलिंग? Yes, I'm open to traveling. Currently, in internal audit, I also travel, so I'm flexible in that. You need to travel like north regions also, Kerala, north regions, everywhere. You're okay with it? You need to Yes, travel, okay, out of I'm 30 days, flexible 15 to days, travel 15 days you need anywhere. to be in train or a flight or something. Is it okay with you? Okay. How okay are you with long working hours? Long working hours in my articleship, I have usually worked for a long period of time. So till the target date is not completed, I just comfortable doing it. Have you done limited review? Limited review is not. I have not done limited reviews, but I have the theoretical knowledge of the limited reviews. What is limited review? What is the difference between limited review and audit? Limited review is a part of audit. In limited review, we usually don't give opinion, but in case of audit, we give the proper opinion, various kinds of opinion. And in limited review, once the quarter is completed, within 45 days, we have to complete the limited review. But in audit, it is not the case. And also, it is done, limited review is done for only listed entities, whereas audit is done for all the unlisted and unlisted entities. What are the procedures we do in limited review? It is a part of audit. So the planning and the execution which is done in audit will be reviewed in this stage. What are the procedures? Exactly what are the procedures in limited review? Procedures I can't say, sir. एनालिटिकल रिव्यू करता है, इसमें आपका रिव्यू होता है 3-3 महीना का. वेरिएंस एनालिसिस करके वेरिएंसेस निकालते हैं. इसमें टीओडी वगैरह नहीं होता है, आपका वेरिएंस निकालता है ज्यादा करके. ठीक है, लिमिटेड रिव्यू बोलिएगा मेरे हिसाब से आपको. तो आज पढ़ लीजिए लिमिटेड रिव्यू और बोलिएगा आप लिमिटेड रिव्यू किया है एक्चुअली में. नहीं तो आपका एक्सपीरियंस केस है ना. लिमिटेड रिव्यू बोलेगा नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो बोलेगा लिमिटेड रिव्यू किया है लिस्टेड क्लाइंट का, कुछ बोलेगा हैवी ऑफ द लिस्टेड क्लाइंट. को आपका एक्सपीरियंस केस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ.
लिमिटेड रिव्यू के Okay. लिए रखना चाहता है, आप बोलेगा आपको नहीं आता तो फिर तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा वो लेने में स्टेट ऑडिट Okay, so प्रोफाइल in में। this procedure, I can add this analytical and एनालिटिकल substantive रिव्यू except आप the एसआरई TOD. 2400 पढ़ लीजिए, एसआरई 2400, एसआरई 2400 Okay. जो लिमिटेड रिव्यू का स्टैंडर्ड है, तो जो इंडिया प्रोफाइल में करके तो है, तो एसआरई 2400 बता दीजिएगा उसको। एसआरई 2400 होता है ये लिमिटेड रिव्यू का 2-3 वीडियो देखिए आपको हो जाएगा। 2-3 क्लाइंट देखिए, लिमिटेड रिव्यू का 2-3 रिपोर्ट देख लीजिए ना गूगल से, भारतीय एयरटेल वगैरह का देखिए आपको मिल जाएगा बहुत सारा लिस्टेड क्लाइंट का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, और पढ़िए उसको, बस उसमें कुछ भी नहीं है। अगर 3-3 महीना में क्वार्टरली बनता है बस वो बता दीजिएगा, फिर खुशी भी हो जाएगा। हाँ ना क्यों कर रहे, नहीं किया बताइए क्या है। लिस्टेड क्लाइंट का किया है, लिस्टेड क्लाइंट किया है आपने वैसे आर्टिकलशिप में, जब या आर्टिकलशिप और ये पोस्ट क्वालिफिकेशन हाँ सर किया है, बट लिमिटेड रिव्यू कभी नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन कि आपने नहीं किया पर लिमिटेड होता है रिव्यू ना, चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में तो होता यस, है। हाँ होता है आपने होता है। स्टार्टिंग में बोला औरबिंदो फार्मा का आउटसाइड कोई ब्रांच नहीं है, राइट? हाँ सर, एक्चुअली ये मैंने मतलब औरोबिंदो का स्टैट, आई हैव नॉट डन ब्रांच स्टैट, का आई हैव किया जस्ट होगा, डन द, हाँ ब्रांच का फिजिकल किया, वेरिफिकेशन किया है, दैट्स इट, हाँ सो ब्रांच की दैट्स हुई। व्हाई आई तो सेड औरबिंदो फार्मा इज अ बिग थिंग, तो औरबिंदो फार्मा का तो होगा बिग ही। थिंग। या हाँ वही तो होगा, मैं भी हाँ एक्सपोर्ट्स आप गलत रहते हैं बोल सर रहा था, उसमें, एज डेफिनेटली आई आप वाज गलत नॉट बोल रहे नोइंग द एक्सपोर्ट्स थे। हाँ तो आप टेंशन एरिया क्या रहे हैं बोल रहे नहीं कंट्रीज। था, वही हम देखा। हाँ वही चीज हम देखा, टेंशन क्या रहे हैं गलत बोल रहा था, तो वो चीज है। हाँ तो वही हम देखा, औरबिंदो फार्मा इज अ बिग कंपनी, उसका एक्सपोर्ट होना बिग, पॉसिबल ही नहीं है, तो टेंशन के बारे में बोल रहा था। तो आप जो भी क्लाइंट लिखा है ना देख लो, आपको 2-3 काम करना है। पहला काम लिमिटेड रिव्यू, कब है इंटरव्यू आपको? मंडे? कल, हाँ कितना बजे है? 6 बजे ना? 5:30। 8:30। आप 2-3 काम करेगा, जो भी क्लाइंट लिखा है ना अपने नाम, जितना भी क्लाइंट लिखा है उसके ऊपर में इन डेप्थ रिसर्च करिएगा, वो क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क क्या है, और लिमिटेड रिव्यू का रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा 2-3 तो, अगर लिमिटेड निकलता है, और स्टेट ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा, और इंडेस 115 का इम्प्लीकेशन क्या क्या है उसके ऊपर में, इंडेस 116 का इम्प्लीकेशन क्या है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़िए। इसके अलावा आपको कैम, ईओएम पैराग्राफ, ओएमपी पैराग्राफ बहुत अच्छा से आना चाहिए। कैम, ईओएम पैराग्राफ, ओएमपी पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है मेरे हिसाब से। ईओएमपी आता पैराग्राफ है क्या होता है? एग्जांपल लिटिगेशन वगैरह होता है। ओएमपी पैराग्राफ का ऑडिट हमने नहीं किया, लिटिगेशन, किसी और ने किया। कैम आपका वो ही सब्सिडरी। होता है जो कि टीसीडब्ल्यूजी को देता है, ये आना चाहिए आपको। ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट्स आता है आपको, क्या है ऑडिट रिपोर्ट यस, अमेंडमेंट्स? डिविडेंड और ऑडिट द ऑडिट ट्रायल, डिटेल, बुक्स तो ऑफ अकाउंट्स कंपनी हैज का, अ हाँ फीचर ऑफ ठीक है, ऑडिट वेरी ट्रायल। गुड। कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स आपको आता है। आपको लिमिटेड यस, रिव्यू अच्छा से पढ़ना है और बोलना है हम लिमिटेड रिव्यू किया है, ठीक है? तो लिमिटेड रिव्यू पढ़िए और बोलिए लिमिटेड रिव्यू किया है, ठीक है? और एक चीज और बोलिए, आपको जब बोलेगा आपने क्या किया ऑडिट में, तो स्टार्टिंग में आप बोलना आपने वर्क पेपर्स बनाया है, वर्क पेपर्स बनाया है, कारो रिपोर्टिंग किया है, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर्स देखा है, ठीक है? देख लीजिए, लिखना तो लिख लीजिए, वर्क पेपर बनाया है, कारो रिपोर्टिंग किया है, और शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर्स किया है, ठीक है? ये सब चीज आपको बोलना है। एनालिटिकल रिव्यू किया है, प्लानिंग, ऑडिट का जो प्लानिंग का स्टेज होता है उसमें हम पार्ट था, तो ऑडिट प्लानिंग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत पसंद आता है, ये लोग ऑडिट प्लानिंग के ऊपर में बहुत क्वेश्चन आपको फेंकेगा, तो वो आपको करना है। लिमिटेड रिव्यू बोलना है मुझसे, जैसे लिमिटेड रिव्यू बोलेगा लिमिटेड रिव्यू के अंदर जाएगा, तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मुंह से लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू, ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, ये सारा वर्ड यूज करना है कि मैंने ऑडिट को फुल फ्लेजेड किया है, ऑडिट का प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और क्लोजर हमने सब काम किया है, ये मुंह से निकालना है। और फिर लिमिटेड रिव्यू किया है, और क्या बोलना, और आईसीएफआर टेस्टिंग किया है, कारो रिपोर्टिंग किया है, डिस्क्लोजर किया है, डिलीवरेबल्स किया है। डिलीवरेबल्स में क्या आता है पता है ना? डिलीवरेबल्स में कारो, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, जो बैलेंस शीट पीएनएल हो गया, फिर वर्क पेपर्स हो गया, ये जितना भी काम है, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स हो गया, रिव्यू करवाना अपने पार्टनर से, तो सारा ही काम हमने किया है, एंड टू एंड सारा काम किया, आर्टिकल्स ऑफ से काम करवाया है। तो आपको इस तरीका से अगर आपने आपको प्रेजेंट करेगा उधर में कि आपने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर मैनेज करना, डेडलाइन मीट करना, लिमिटेड रिव्यू सब काम किए, और स्टेट ऑडिट का ज्ञान देना है, इंटरनल ऑडिट का ज्यादा P2P, O2C, R2R, वॉक थ्रू बोल दिया, ठीक है? वो अब आईसीएफआर की है, अब आईएफसी मत बताना, आईसीएफआर के रिस्क कंट्रोल, मैट्रिक कंट्रोल टेस्टिंग की है। ऑडिट प्लानिंग पता ना क्या क्या चीज होता है, एपी होता है, कंट्रोल टेस्टिंग होता है, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पता ही है आपको क्या होता है, रैप, तो रैप कर लेना। इंडेस वो तुमको पूछेगा स्टार्टिंग में कि तुम्हारा इंडेस का कैसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो बोला सर मेरा ठीक है एक्सपीरियंस है, क्या आपका इंडेस का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली है? नहीं,
नहीं नहीं है। तो उसको बोल रहे हैं सर ठीक ठाक है थियोरिटिकल नॉलेज, मेरा 5 आउट ऑफ 10 मैं बोलूंगी अपने आप को, ज्यादा रेट मत करना, 5 आउट ऑफ 10 इन डेज हम बोलेगा अपने आप को। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू सम कोर्सेज इन इंडेस ऑल्सो टू इम्प्रूव माई नॉलेज। तो हम अपने इंडेस को इंडेस IFRS का नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और कोर्सेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मैंने इंडेस 115 और 116 ही अप्लाई किया है। तो 115 116 का दे देना ज्ञान। तो 115 में आप बोल देना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, एजेंट वेजेंट का ये सब बता देना। थोड़ा किस केस में कंजाइनी होता है, तो कंजाइनी का केस में कमीशन बुक होना चाहिए, तो वो सब होता है। क्लासिफिकेशन इश्यूज बोल सकता है। तो थोड़ा बहुत इंडेस 115 और 116 में आप बता देना। लीज एग्रीमेंट्स वगैरह होता है, तो ROU एसेट डिफाइन नहीं करके रखा था, तो लोग ये ठीक से किया नहीं था ROU एसेट वगैरह, तो वो सब चीज आप थोड़ा सा ऊपर में बना सकते हैं, स्टोरीज वगैरह क्या ROU एसेट वगैरह बनाना चाहिए था। तो इंडेस 115 116 ये दो आप बोल सकते हैं कि लीज मॉडिफिकेशन वगैरह होता है, फिर लीज का रिन्यू कराना पड़ता है, तो रिन्यूअल टर्म इंक्लूड नहीं किया था। ऐसे बोल सकता है कि लीज का जो टर्म है ना रिन्यूअल नहीं किया था। एक साक्षी गुप्ता बोल के है, ठीक है, मैं तुमको दे रहा हूँ उसका नंबर, ये अगर बात कर लेगी तुमसे, उसको इंडेस थोड़ा बहुत अप्लाई की है, बहुत अच्छा खासा, बात कर लेना, अच्छी है वो, ठीक है। साक्षी तो इंडेस का 5 आपको 2-4 सॉलिड पॉइंट्स होना चाहिए बोलने के लिए कि आपने प्रैक्टिकली इंडेस, ऐसे तो उसको पहले ही बोल देना इंडेस मैंने भयंकर लेवल का नहीं किया है, पर मेरे में 2-3 ऑब्जर्वेशन है इंडेस का, तो 2 ऑब्जर्वेशन भी बोल दिया उधर में, तो थोड़ा इंडेस का चैप्टर क्लोज, फिर ज्यादा इंडेस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ ही पूछेगा तुमको, ओवरऑल देखेगा, पूछेगा ऑडिट प्लानिंग एग्जीक्यूशन क्लोजर में क्या क्या, लिमिटेड रिव्यू में इसको जान मुझको उसको लिमिटेड रिव्यू में ले जाना है, उसको बोला हम लिमिटेड रिव्यू 2-3 क्लाइंट का तो किया है, ठीक है, और वो क्लाइंट का रिपोर्ट पढ़ लेना पहले से ही। अगर मान के चलो तुमने बोल दिया लिमिटेड रिव्यू किसी का किया, उसका किया नहीं, तो फिर लंबा हो सकता है। और देख लेना उसका ऑडिट, मान के चलो डिलोइट है, डिलोइट ही किया है, वो लोग को पता रहता है, तो तुम खेल नहीं सकता उनके साथ। तो बोल दिया तुमने ब्रिटानिया का किया है और ब्रिटानिया कोई और किया, उनको पता चल जाएगा। तो यू हैव टू बी टेक्टफुल, कैसे करके लिमिटेड रिव्यू बोलना है, किसका बोलना है, मेरे हिसाब से देख के बोलना पड़ेगा तुमको, लिमिटेड रिव्यू किया है नहीं किया है, तो वो तुमको देखना पड़ेगा। तो छोटा क्लाइंट तुम मैनेज कर सकता है 2-4 रिपोर्ट, तो वो करो। लिमिटेड रिव्यू अगर तुम बोल दिया वहां पर में, तो फिर क्लाइंट का नाम तो पूछ सकता है, क्लाइंट का नाम अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है तो वो तुमको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, लिमिटेड रिव्यू में करना क्या है। तुम कल जुगाड़ कर सकता है रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, तो तुम उसको बोल सकता है ज्ञान अच्छा से कि हाँ हमने किया है लिमिटेड रिव्यू। तो एक तो लिमिटेड रिव्यू तुमको कीवर्ड रखना है, और दूसरा मैंने क्या बोला, ऑडिट प्लानिंग, ये कीवर्ड यूज करना है, ऑडिट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। deliverables ये कोई भी अगर यूज करता है तो उसको बहुत फायदा होगा। और क्लोजर, अपने तीनों काम किए, ये हमेशा बोलना कि आप ऑडिट को प्लान एग्जीक्यूट क्लोज सारा ही काम में इन्वॉल्व था, यू आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन क्लोजर। तो ये मैंने इन्वॉल्व तो था वो तो बोलना, और आपको एक्सपीरियंस है तो आप तो डेफिनेटली बोलना चाहिए लिमिटेड रिव्यू किया है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है, स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप किया है, कुछ भी आर्टिकलशिप में मत बोलना। लिस्टेड क्लाइंट और भी तो फर्मा का तो होगा ही ना, तो क्या सही रेडीमेड क्लाइंट है पर फर्मा का ऑडिट कौन होता है वो देखना पड़ेगा। अगर वो ऑडिट मान के चलो डिलोइट करता तो पकड़ लेगा, आप नहीं किया है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर। हाँ सर वो लोग चेक करेगा क्योंकि आप जो बोल रहे हैं। ओके, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट बट आई हैव डन लिमिटेड रिव्यू, आई हैव गुड नॉलेज, ये भी आप बोल सकते हैं। आप क्लाइंट का नाम मत बताओ, उसको बोलो सर आई हैव गुड नॉलेज बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट दैट आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट, इज अ लिस्टेड क्लाइंट। ओके, तो आप क्लाइंट का नाम मत बताओ ना, ऐसे 200 सर ड्यू टू रीजन आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट इन दिस इज द थिंग दैट वी हैव डन इन लिमिटेड रिव्यू, एंड कुछ ऑब्जर्वेशन बता देना लिमिटेड रिव्यू का, कुछ अगर कुछ लग रहा है तो। क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन तुमको बताना है, क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन थोड़ा और सॉलिड होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लाइंट ऑब्जर्वेशन तो एक पेरोल वाला पार्ट था ना कि रेवेन्यू इतना परसेंट से भर रहा है, पेरोल इतना परसेंटेज से भर रहा है, ठीक है, तो और उसमें स्ट्राइक हो गया था, तो थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट्स नहीं आ रहा है, जो आप ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं ना, आपका केस में थोड़ा और सॉलिड करिए पॉइंट को, फेक सेल फेक परचेज, तो ये तो कोई बना के बोल सकता है, उसको लगेगा थोड़ा पीओ स्प्लिट है, तो अगर स्टेट ऑडिट का पार्ट है थोड़ा सा उसको कम लगेगा, थोड़ा सा उसको लगेगा कि स्टेट ऑडिट का कई पार्ट है, तुम कैसे देखा पीओ, तो थोड़ा तो तुमको भी आइडिया होगा, तुमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला होगा ना अपना आर्टिकलशिप में या उसमें। सर याद थोड़ी रहेगा सर और थ्रू आउट करने से कुछ तो याद रहेगा ही, कुछ पॉइंट बनाने की कोशिश करना है। हम्म। जैसे आप बोल सकते हैं ना, जैसे आपने आपने जब कर रहा था तो देखा कि जो परचेज हुआ रिलेटेड पार्टी से हुआ है एट अ वेरी हाई कॉस्ट, और बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा था, तो मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, देखा कि इसमें हाई कॉस्ट में हुआ है, इस तरीका का सेल रिलेटेड पार्टी को हो रहा था। और कुछ आप ये वाला बताना, पेरोल का खर्चा ज्यादा था, और पेरोल का खर्चा रेवेन्यू से भी ज्यादा था, तो पेरोल का खर्चा क्यों ज्यादा था, इसमें पॉइंट भी दिया है यहाँ पर, यहाँ से पढ़ा है आपने, ये देखो मैंने यहाँ पर सारा दिया गोस्ट है। एम्प्लॉइज का भी है वो भी गोस्ट बोल सकते एम्प्लॉय भी थोड़ा, गोस्ट एम्प्लॉय थोड़ा देखो, उसको लगना नहीं चाहिए कि तुम बनाने का कोशिश कर रहा है, हर चीज में गोस्ट एम्प्लॉय को लेके बनाने बनाने का ही कोशिश हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ये सब पॉइंट उसको लगना नहीं चाहिए कि खानी पक रहा है,
ठीक है, तो वो भी चीज है, थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट बोल के निकल जाना है। आदमी को लगता है पकाने का कोशिश कर रहा है तो उसमें दिक्कत, ये वाला पॉइंट बोल सकता है CSR का, कि CSR हमेशा प्रॉफिट बिफोर आफ्टर, CSR इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता है, बिफोर टैक्स होता है एज पर द सेक्शन 198। पर बहुत सारा बिजनेसेस क्या करता है ना, CSR आफ्टर टैक्स निकालने का कोशिश करता है टू रिड्यूस द CSR ऑब्लिगेशन। बहुत बार तो क्या होता है ना, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया, डेफर टैक्स वगैरह किया तो लॉस आ गया आपका, तो लॉस जैसे आ गया तो CSR पे नहीं करना है उनको लगेगा, पर CSR हमेशा क्या होता है, क्या होता है CSR? After tax, it CSR would क्या होता be है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स created होता है on CSR। CSR right. वैसा प्रॉफिट, CSR का लिमिट पूछ लेगा फिर तुमको, जैसे तुम CSR बोल देगा, CSR का लिमिट पता है तुमको? नहीं पता है, लिख लो 500,000 कुछ होता है, तो वो आपको याद रखना है कि 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। CSR का कारो में भी अमेंडमेंट है, तो CSR का अमेंडमेंट भी है, तो CSR जैसे पूछेगा तो CSR में वो ग्रिल करेगा, तो मुंह से CSR निकालते याद रखना CSR के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। तो ये पॉइंट एक बोल सकता है, आपका इंटरव्यू का फ्लो पता चल जाएगा फिर आपको, ठीक है। तो CSR का पॉइंट मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहिए, लिख लो एक तो, कि CSR का हमने चेक किया था, CSR का देख लेना टर्नओवर उतना रुपए का है क्या तुम्हारे पास, तो ये था। क्लाइंट का नाम बताना मत जल्दी से, तो पूछने का कोशिश करेगा सर वो हम नहीं बता सकते, लेना है ले लेगा वो अपने आप ही, ठीक है। और ये वाला एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, होटल का ऑडिट किया था, ये वाला पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो क्लाइंट का नाम आप अवॉइड करना बोलने का, एज मोस्ट ऑफ द केसेस सर हमने लिख दिया क्लाइंट का नाम ऑलरेडी रेज्यूमे में, आप बता नहीं सकते ये क्लाइंट में ये ऑब्जर्वेशन था। अब बात समझ रहे हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्लाइंट में यही ऑब्जर्वेशन था, दैट आई कैन नॉट टेल यू। हम क्लाइंट का नाम तो लिखा है देखो, तो ये क्लाइंट में ही ऑब्जर्वेशन था वो हम नहीं बता सकता है, कॉन्फिडेंशियल होता है वो, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, उसको पूछने का भी हक नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो तुम सेक्टर बता सकता है थोड़ा बहुत उसको, पर डेफिनेटली वो नहीं बता सकता कि क्लाइंट का नाम, वो पूछेगा भी नहीं, ज्यादा जिद्दी नहीं कर सकता इसको लेके, ठीक है। ये तुमको 2-3 चीज एक से कर सकता है, ये सब पॉइंट तुम बता सकता है ना इजिली, ये सब पॉइंट तुमको थोड़ा सा वो करना है, स्ट्रेंथन रखना है ये सब चीज। पेमेंट विदाउट 3 वे मैच तुम बोल रही था, तो ये थोड़ा बहुत केस स्टडीज वगैरह पूछेगा, मेरे को लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत चांसेस है तुमको ले लेगा, ठीक है। और अपना CV को और गो थ्रू करना, कट ऑफ प्रोसीजर जैसे मैं बोल सकता है कि ऑब्जर्वेशन था कि ये सब, और कट ऑफ प्रोसीजर में आप बता देना 2-4 पॉइंट, तो कट ऑफ में बन जाएगा आपका। तो यहाँ से आप पॉइंट्स बनाने का है, 4-5 सॉलिड पॉइंट्स बताने का कोशिश करना है उसको। और हमेशा जब आप बता रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो थोड़ा सा लंबा खींचना, मतलब ऐसे नहीं कि पॉइंट जैसे पेमेंट विदाउट 3 वे मैच, तो थोड़ा उसको कहानी सुनाने का कोशिश करना, थोड़ा लंबा बनाने का कोशिश। वन ऑफ द क्लाइंट आई ऑब्जर्व दैट इन दिस ब्रांच आई वाज ऑडिटिंग एंड दिस इज द थिंग दैट हैपेंड इन आउट देयर, तो दिस वाज, ऐसे करके थोड़ा उसको बनाना है, इसलिए लिख लो ये सब जहां पर आपको लग रहा है ना, जहां आपको बनाने का कोशिश करना है, तो ऑब्जर्वेशन तो पूछेगा ही पूछेगा आपका केस में, तो ये आप 4-5 सॉलिड पॉइंट लिख के रखो, बाकी मेरे हिसाब से हो जाएगा। लिमिटेड रिव्यू बोल दिया, और आपको सब ये सारी बैंक ऑडिट में जितना मैंने बोला है My जैसे name is this. In my articleship, I have done this. Yeah, and after the articleship, I have done this area. In my articleship, I have done audit planning, execution, closure, limited review. ये सब limited review देख लो पहले, बोलना है नहीं बोलना है वो एक बार देख लो पहले, डेटा होने के बाद ही बोलना है। तो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटेड रिव्यू, ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, कारो रिपोर्टिंग, शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग, कारो रिपोर्टिंग, शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग बोलते कारो का अमेंडमेंट पूछेगा। और तुम याद रखना कारो का अमेंडमेंट का लास्ट 5 पॉइंट ही बोलना है, जो लास्ट का 5 पॉइंट है ना उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा, फिर वो ये कैश लॉस बोलेगा तो कैश लॉस का एक्सप्लेन करो, ये है तो एक्सप्लेन करो, ये है तो एक्सप्लेन करो, तो ये आपका इजी हो जाएगा, आपको टाइम पास कर देगा उसके साथ, क्योंकि तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा हो सकता है आधा घंटा से 1 घंटा हो, जनरली आधा घंटा ही होता है, आधा से 40 मिनट। तो तुम अगर टाइम पास करवा दिया ना उसको, कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स बोल के, तो जैसे दो कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट, लिमिटेड रिव्यू, इधर में वो टाइम पास हो गया उसका, तो तुमको उसका टाइम पास करवाना है अच्छा से, उसका टाइम पास हो गया, वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये सब चीज है, क्लाइंट ऑब्जर्वेशन, तो तुम्हारा फ्लो हो गया। इंडेक्स को जो तुमको पूछा कि इंडेक्स कैसा है, तो बोला सर मेरे को 5 out of 10 आपको बोलेगा इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माय नॉलेज ऑन इंडेक्स, वेटिंग फर्दर कोर्सेज एंड कंटिन्यूअसली ट्राई टू इंप्रूव माय नॉलेज, ऐसे करके बोलना। ऑल्दो हैव फाउंड 2 मेजर ऑब्जर्वेशन इन इंडेक्स इन माय आर्टिकलशिप, इन माय पोस्ट क्वालिफिकेशन बोल के 2 ऑब्जर्वेशन बता देना, मतलब पढ़ाई भी नहीं कर रहा है तुम, अपना पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, दोनों चीज हो गया, 2 ऑब्जर्वेशन भी बता दिया, बोलते हमको इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं इंडेक्स में, यू गेट में पॉइंट ना, तो ज्यादा इंडेक्स पूछेगा नहीं, ठीक ठाक आता है मेरे को, और उसको पहले ही बोल देगा तुमको ठीक ठाक आता है, तुम अगर गलत भी बोल देगा तो तभी तुमको वो ज्यादा तंग नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा, और इंडेक्स 115 116 में ज्यादा इसको बोलना, 109 फेवरेट इंडेक्स वगैरह ये सब, तो ओवरऑल पढ़ो हमेशा याद रखना, और ऑडिट प्लानिंग अच्छा से पढ़ो, ऑडिट प्लानिंग बहुत पूछता है, ठीक है। तुमको लग रहा है कुछ और पूछने लायक, तो कोई चीज में डाउट है बोलो। जो मैंने लिखा था 3 बैंक मिनट ऑडिट का यू हैव बोलो, आस्क्ड, म्यूट तो में उसमें हो, मैंने सिर्फ सिबिल और कैश, नो सर आई एम नॉट ऑन म्यूट में म्यूट। हो,
मैं म्यूट में हूँ क्या? तुम म्यूट में हो? No, sir, I'm not on mute. हाँ बोलो बोलो। हाँ, हाँ, जो बैंक ऑडिट के मैंने 2-3 पॉइंट्स ही बोले हैं, जैसे सिबिल और बैंक ऑडिट कैश ना भी मत वेरिफिकेशन देखो। वाला। ये देखो, एक तो बैंक ऑडिट के लिए तुमको नहीं ले रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज होगा तो अलग बात होता है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज है तो बैंक ऑडिट का है, तो ज्यादा बैंक ऑडिट थोड़ा बहुत बोल के निकल जाना। हम थोड़ा बहुत तो पार्ट था, ऐसे करके निकल गया। मतलब एनपीए वेरिफिकेशन, केवाईसी चेकिंग, लोन अकाउंट चेक करना, टीडीएस देख लेना 20% से ऊपर कटता है पैन होने से, ये सब चीज बता दू के उसको बस। और वो एक्सेल फाइल आता है, गंदा सा एक्सेल फाइल को अरेंज करना, उसको रिपोर्ट बनाना, वो सब है। और स्टैट ऑडिट तो किया ही नहीं तुम, इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट किया वैसे भी ना, कॉन्करेंट किया तुम तो। बैंक में ज्यादा मैं इसको नहीं ले जाना हूँ बैंक में। और वो पूछेगा तुमको एसएपी चलाना आता है क्या? एसएपी आता है चलाना? हाँ, ऐसे तो भी एसएपी आता के है। बारे में तो हाँ, तो उसको बोल देना, आई हैव वेरी गुड नॉलेज ऑन एसएपी। तो एक और चीज ऐड कर सकता है, क्या है बोलो, वेरी गुड नॉलेज ऑन एसएपी स्टार्टिंग में। तो याद रखना, स्टार्टिंग में जब टेल मी समथिंग ऑन सेल बोलेगा, ऑडिट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर एंड एसएपी, ये सब चीज तो एक बना लो अच्छा से, 6 लाइन का 7 लाइन का एक अच्छा बना लो, टेल मी समथिंग आउट ऑफ सेल। उससे तुम्हारा सिलेबस, तुम उसको पहले ही बता दिया मेरा यही सिलेबस है, यहाँ से पूछो। फिर वो यहाँ से तुमको सवाल पूछने लग जाएगा सारा। तो एसएपी के बारे में बोलो तो एसएपी का थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे ही सकता है तुम, बस हो गया तुम्हारा, हो गया फिर। तो उसको ऐसे नहीं कि इंडेक्स ही पूछते रह जाए, तो ऐसे करके तुमको, मेरा लगता है वो होलिस्टिक पूछेगा सामने वाला, वो पूछेगा तुम क्यों ज्वाइन करना चाहता है। मेरे को लगता है तो लेने का मन है तो ले लेगा, क्योंकि तुम आर्टिकल से भी ठीक ठाक ही है। और वो खाली यही बोलेगा कि तुम बेंगलोर में शिफ्ट हो जाएगा, बेंगलोर में कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है करके ले लेगा वो। ठीक है, हमको स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, उसको यही बोलना। हमको ज्वाइन करने का मन था, जो अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, ऐसे मत बोला हमको हैदराबाद ही चाहिए था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन हैदराबाद, ये वो कुछ मत बोलना उसको प्रॉपर में। वो सब चीज में ही बोलना, हाँ बैंगलोर, सर, आई एम ओके विद बैंगलोर। ठीक है, और ओके विद लोकेशन, ऐसे करके। डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर नहीं, अस? ये तो हैदराबाद लोकेशन के लिए ही है। उसको बोलना नहीं पर इतना कि आई एम ओके ऐसे कर देना, उसको जो लेना देगा। और डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस? सर, हाउ वाज योर लर्निंग Yes, sir. एक्सपीरियंस My करके? growth aspects in coming 6 months. ठीक है, और वो फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख के तुम गलती किया, कुछ बोला, हम फर्स्ट ईयर था तो मैं इससे सीख लिया था, कोई फ्रेंड हमको जिसका फ्रेंड बोल रहा था सीख लेते, तो फ्रेंड के साथ मिलके सीख लिया था फाइनेंशियल मॉडलिंग। पर मेरे को ऑडिट में ही रहना था, ऑडिट ही हमको अच्छा लगता है। ऑडिट में क्यों अच्छा लगता है? ऑडिट सीए कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, इसलिए हमको ऑडिट में रहना है। ऑडिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आई लाइक द वर्क ऑडिट। ठीक है, ले लेगा तुमको। Okay, ठीक है, ठीक है। अभी okay, हम sir. दोनों से बात करेगा आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, 15-20 मिनट बाद गगनदीप और अविनाश से बात कर लेंगे। बाकी आई थिंक हो गया आप लोग का। आप और रितु एक बार के लिए डिस्कस कर लेना। रितु, कोई भी दिक्कत होगा वो रितिका को पूछ लेना। आपको इंडियस को लेके बैठे मत रहो, सब चीज पढ़ो, जो एरिया पता चल गया ना, इसके ऊपर होमवर्क कर लो। मेरे को रात 10 बजे एक बार स्टेटस देना आप कितना काम कर लिया नोट्स के साथ। ठीक है रितिका, समझ गए ना? हाँ सर, हाँ सर, फीडबैक दे दीजिए ग्रुप में। आप 15 मिनट बाद बात हाँ करेंगे सर, 15 मिनट हाँ बाद, सर. 15 मिनट छुट्टी तुम लोग का। गगनदीप और अविनाश, ठीक है, ओके। सर 15